अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, उसके हवाले से हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई जिसकी सरबराही कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा साहब और जो कि कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, उनकी निगरानी में जो है ये इजलास हुआ और उन्होंने इसकी सदारत की। और उसमें उनका दीगर स्टाफ जिसमें मेंबर प्लानिंग सादिया हैदर साहबा और उसके साथ DG प्लानिंग अरशद चौहान साहब और बाकी जो स्टाफ है वो उसमें शामिल था। और उसी के साथ साथ FECHS फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया को इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था इस इजलास में, जहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर एक हेयरिंग हो रही थी जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक डिसीजन दिया था कि आप 1 माह के अंदर LOP NOC और जो मुतासरीन है इनका एक वाज़ेह लाए अमल लेके हमारे पास आएँ और मुतासरीन को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने LOP लेआउट प्लान और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नाज़रीन, ये LOP और NOC होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं। LOP होता है लेआउट प्लान। कोई भी सोसाइटी जब सोसाइटी बनाने जाते हैं तो सबसे पहले उसका लेआउट प्लान किसी भी इदारे से CDA RDA LDA जहाँ जिस शहर में जो इदारा होगा वहाँ से उसकी परमिशन ली जाती है। इसका मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो लैंड है क्या वो मतनाज़ा तो नहीं है, किसी की ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा तो नहीं किया गया, कहीं सरकारी ज़मीन के ऊपर अराज़ी के ऊपर कोई कब्ज़ा तो नहीं किया गया। इसको वो देखा जाता है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक किए जाते हैं। उसके बाद अखबार में एक इश्तिहार दिया जाता है कि अगर कोई एतराज़ात हैं तो जमा करवाए जाएं। वो एतराज़ात दूर करने के बाद बाकायदा तौर पे उस सोसाइटी का LOP अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे नहीं काम ख़त्म होता है, इससे आगे NOC भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। NOC जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद आप बाकायदा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अलाटमेंट और लोगों कि वहाँ पे जो घर है वो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके मैप भी CDA से अप्रूव करवाने ज़रूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में हमने ये देखा, अभी तो इंतज़ामिया कुछ सालों से इसके ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी के साथ ये इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही है। कानून तो शुरू से मौजूद था, लेकिन इस कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई माजी के अंदर। वहाँ पर हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये बाकायदा तौर पर इसमें मुलव्वस थे, इनके अफसरान भी मुलव्वस थे और जो नीचे वाला तबका है वो भी मुलव्वस था। लेकिन कुछ अरसा से ये जो LOP और NOC है, ये इसका जो है वो तमाम सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया कि आपकी जो वायलेशन है, आपके ऊपर भारी फ़ाइन किया गया है। ये वायलेशन आप जो है यहाँ पे फ़ाइन करें, फ़ाइन पे करें, या फिर जो इम्यूनिटी की लैंड है या दीगर जो वायलेशन है जो कमर्शियल या रेजिडेंशियल है उसको फुल किया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बात है, CDA के हवाले से हम ये ज़रूर बात करेंगे और मैनेजमेंट कमेटियाँ जितनी भी होती हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से, उससे भी बात होगी और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से भी हम बात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब इतना अरसा हो गया यहाँ पे तामीरात हो रही थी, सड़कें बन रही थी, पार्क की ज़मीनों के ऊपर प्लाट लगाए जा रहे थे, ग्रेवयार्ड की ज़मीनों के ऊपर प्लाट लगाए जा रहे थे, वहाँ पे मसाजिद की ज़मीनों के ऊपर प्लाट लगाए जा रहे थे, स्कूल और हॉस्पिटल की ज़मीनों के ऊपर प्लाट लगाए जा रहे थे। जो इम्यूनिटी की लैंड है, जो CDA की रिक्वायरमेंट है, जब वो फुलफिल नहीं की गई, वहाँ पे कमर्शियल हाई राइज काफ़ी ज़्यादा तादाद में कमर्शियल कटिंग की जा रही थी, तो उस वक्त CDA क्यों ख्वाब गफलत की नींद सो रहा था? वाकई वो गफलत की नींद सो रहा था या उसके पीछे कुछ ऐसे हक़ाइक़ थे? जैसे हमारे इदारों में अक्सर हमने ये देखा है कि इन मसाइल को हम दबा देते हैं और उसमें कुछ हमारे अफसरान शामिल होते हैं, कुछ काली बेड़े ऐसी होती हैं कि जो कुछ ले दे के ये गैर कानूनी पहले काम करवाती हैं। जब वहाँ पे तामीरात मुकम्मल हो जाती है उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट का जो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डिवीज़न होता है वो एक्टिव होता है और वहाँ लोगों के घरों को डिमॉलिश कर दिया जाता है, वहाँ पे उस वायलेशन को डिमॉलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो एंड यूज़र है, जो जिसने इन्वेस्टमेंट की, जिसने करोड़ों रुपए के वहाँ पे स्टेक लगाए, जो वहाँ पे रिहायशी मुतासरीन या उसके जो मेम्बरान हैं या वहाँ पे जिसने प्लॉट ख़रीदा, उसका क्या कसूर है? उसने तो अपनी डेवलपमेंट के भी पैसे दिए। उसने जब ऐड देखा कि ये सोसाइटी CDA से अप्रूव है, ये CDA से अप्रूव है, तो उसने तो वहाँ पे प्लाट इसलिए लिया कि ये CDA की छतरी के नीचे है। लेकिन जब वहाँ पे घर बन गया, वहाँ पे सारी तामीरात मुकम्मल हो गई, उसके बाद CDA एक्टिव हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये एक सवालिया निशान भी है कि CDA जब LOP आप कर देते हैं एक सोसाइटी की, तो उसके साथ आपको NOC भी करनी चाहिए। क्यों? NOC के अंदर जिसमें सिविल एविएशन,
इन्वायरमेंटल और भी कुछ डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व होती हैं, उनसे भी आपने परमिशन लेनी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफ़िल करना होता है। लेकिन हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार हाउसिंग सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो 44 के लगभग हैं। इसमें से कुछ चंद ऐसी सोसाइटियाँ जिनके पास LOP NOC बाकायदा तौर पर होगा, अदरवाइज जितनी भी सोसाइटी हैं ना तो उनके पास LOP है ना उनके पास NOC है। लेकिन वहाँ पे तमाम घर बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, रोड बन चुके हैं, तो उसके बाद अब CDA एक्टिव हो गया है। अब ये जो वहाँ पे स्टेक है, लोगों के जो स्टेक हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं और एक कर्ब के अंदर मुब्तला है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। CDA को ये चाहिए कि ये जितनी भी वायलेशन है जो माजी में या अभी मुस्तकबिल में की जा रही है, माजी की जो वायलेशन है उसके अंदर कोई ऐसा फार्मूला अपनाया जाए कि जिसको ईजी वे में कोई माइनर फाइन करके उन सोसाइटियों को रेगुलाइज कर दिया जाए जहाँ पे पार्क और ग्रेवयार्ड या ग्राउंड की कमी है, तो वो उनको उसके अल्टरनेट कोई ऐसी ज़मीन उनसे रिक्वायर की जाए जिसके ऊपर वो पार्क, जो बुनियादी सहूलियात जो मेम्बरान या वहाँ पे रिहायशियों को चाहिए उनको वो दे दी जाए। और उसके साथ जो फ्यूचर में या जो मुस्तकबिल में या जो हाल में अभी जो वहाँ पे डेवलपमेंट या वायलेशन हो रही है, तो CDA को चाहिए उसको मुकम्मल तौर पे बंद करना चाहिए। ऐसी वायलेशन जिसमें आप कल आने वाले वक्त में आप वहाँ पे बिल्डिंग्स को गिराएं, जिन लोगों के स्टेक वहाँ पे लगे हुए हैं, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उनके घरों को मिसमार करें, उनके कमर्शियल बिल्डिंग को मिसमार करें, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आप पहले ही वो काम करें कि जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर काम होना चाहिए। तो इसमें हमने गुज़िश्ता रोज़ ये जो मीटिंग थी FECHS के हवाले से, ये हाई कोर्ट के हवाले से, हमने ये देखा कि CDA का बड़ा सख्त जो है मौक़िफ़ था। उन्होंने ये कहा चेयरमैन साहब ने कि LOP NOC के बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, ना ही कोई एक ईंट रखी जाएगी। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसके साथ साथ क्या चेयरमैन साहब बहुत अच्छा होता अगर उन अनासर का आपने CDA के अंदर जो माजी में जिनकी निगरानी में ये काम हुए उनका भी मुहासबा करते, और वो लोग जिन्होंने वायलेशन की है उनका भी मुहासबा किया जाता, क्योंकि वो तो सालों पहले यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट क्लोज करके जा चुके हैं, और जिन लोगों ने ये काम करवाया वो भी कहीं प्रमोट हो गए होंगे या वो अपनी जॉब से रिटायरमेंट की तरफ चले गए होंगे। लेकिन अब जाके जब CDA बेदार हुआ है तो इसके पीछे पसे पर्दा हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। जो भी कानून बनाए जाते हैं किसी मुआशरे में, किसी मुल्क के अंदर, वो शहरियों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, जिससे मैक्सिमम जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके। यहाँ पे जो FECH है, इसका सबसे बड़ा मसला फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है इसमें मुतासरीन का है। वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनके पास बुनियादी सहूलियात का है। CDA को एक कदम आगे बढ़ के इसका कोई हल निकालना चाहिए, कोई ऐसा मुस्तकिल बुनियादों पे हल निकालना चाहिए कि जिसमें आने वाले वक्त में जो मेम्बरान हैं और जो सोसाइटियाँ हैं वो भी एक डोमेन के अंदर रह के काम करें और तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल हो जाए, ना कि वहाँ पे एक इंतशार हो, वहाँ पे लोगों के अंदर एक क्या सराइयाँ हों, लोग खौफज़दा हों कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है, वहाँ पे जितने स्टेक होल्डर हैं, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो ना कि डूब जाए। तो इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फार्मूला ज़रूर आना चाहिए कि जिसमें उनको रिलीफ देना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक पार्शल अमाउंट रिसीव करनी चाहिए, कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन देनी चाहिए। सबसे पहले LOP अप्रूव करना चाहिए। अप्रूव करने के बाद क्योंकि जो एरिया डेवलप हो चुका है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बकाया है उसको डेवलप करने के लिए उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहिए। उसके बाद उनको टाइम फ्रेम देना चाहिए कि आपने इतने अरसे के अंदर इसमें NOC को आपने कंप्लीट करना है। और वहाँ पे CDA के जो निगरान है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो वहाँ पे मौके पे चेक करते हैं, उन्हें चाहिए कि वहाँ पे मौके पे जाके चेक करें और देखें कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। ये CDA का काम भी है, लेकिन CDA वहाँ ऑफिस के अंदर जब बैठा होता है वायलेशन हो रही होती है, लेकिन उनको पता होता है, उनके नाक के नीचे भी वायलेशन हो रही होती है, लेकिन वो बेदार तब होता है जब उनके वहाँ के कोई मफादात होते हैं या मफादात आपस में टकराते हैं, तो उस वक्त वो यकायक बेदार हो जाता है। यहाँ पे इस अमर की ज़रूरत है कि रिहायशियों को, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने स्टेक हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की
दी है उनको सेफ़ एंड सिक्योर वे आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए कमिश्नर साहब को और उनकी बाकी सारी टीम को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आने वाला जो वक्त है वो ताबनाक हो, और जो वायलेशन है, जिन जिन लोगों ने माजी के अंदर वो वायलेशन की, और जिसमें सीडीए के जो अफसरान शामिल हैं और जो वहाँ पे मैनेजमेंट जितनी बॉडियाँ थी, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और फ्यूचर और हाल में जो प्रेजेंट है वहाँ पे ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी वायलेशन ना हो जिसमें सीडीए एलओपी से हट के कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें आने वाले वक्त में मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।